शांति शांति शांति। नमो नमः गुरुचार्य। ध्यानावस्थित होने के लिए अपने शरीर के अनुकूल सुनिश्चित आसन, जिसमें हम लंबे समय तक स्थिरतापूर्वक बैठ सकें, ऐसा आसन लगाएं। हमको यह ध्यान रखना है कि शरीर के कमर, गर्दन और सिर का भाग एक सीध में रहे और धड़ का भाग भूमि से 90 अंश का कोण बनाता रहे। हाथों को सुविधानुसार घुटनों पर किसी भी मुद्रा में अथवा ब्रह्मांजलि बनाकर गोदी में रख लें। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। मन में हम संकल्प करेंगे कि हम अब इस स्थूल शरीर को बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे, किसी प्रकार की भी बाहरी चेष्टा नहीं करेंगे। सभी प्रयत्नों को हमने शिथिल कर दिया है। और अनंत परमात्मा में मन को नियोजित कर रहे हैं। जैसे हम चेतन हैं, अनुभूति की सामर्थ्य से युक्त हैं, हे ईश्वर, आप भी अनंत तक ठीक इसी प्रकार की चेतना शक्ति से युक्त हैं। हमारी अनुभूति सीमित है, बहुत कम है। आपकी अनुभूति निरंतर और अनंत है। हमारी अनुभूति की विस्तार के लिए हे ईश्वर, आपने हमें सूक्ष्म और स्थूल अनेक साधन प्रदान किए हैं। परंतु हे ईश्वर, आप स्वयं सर्वशक्तिमान, अनंत हैं। आपको अपने किसी भी कार्य के लिए किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। हे सर्वत्र एक रस उपस्थित सर्वशक्तिमान परमात्मा, आप ही हमारे परम गुरु हैं। आपसे ही प्रशिक्षण पाकर
हम अपने भावों को सर्वथा शुद्ध कर सकते हैं। आपका ही अनुकरण करके हम सर्वथा शुद्ध हो सकते हैं। अपने साधनों को शुद्ध कर सकते हैं, जिनको कि हमने अपनी अज्ञानता, अल्पज्ञता के कारण से कुसंस्कारों से अशुद्ध किया हुआ है। हे ईश्वर, आपकी कृपा, दया और सहायता से निश्चय से हम इन कुसंस्कारों पर संपूर्ण विजय करके आपका अनुकरण करते हुए पूरी तरह से शुद्ध भावों से युक्त होंगे। हे सर्वशक्तिमान परम गुरु, आपके दिए हुए इस शरीर के धारणा स्थान पर आपकी दी हुई संपूर्ण सूक्ष्म इंद्रियों को मैं लगा रहा हूँ, केंद्रित कर रहा हूँ। और सभी मन, अहंकार, बुद्धि आदि सूक्ष्म साधनों को भी इसी स्थान पर नियुक्त कर रहा हूँ। स्वयं भी हे ईश्वर, इसी धारणा स्थान पर आपकी उपासना के लिए उपस्थित हूँ और सर्वव्यापक होने से आप भी यहाँ पर मेरे साथ मुझ में ओतप्रोत उपस्थित हैं। हे ईश्वर, आपकी प्रेरणा से और विशेष कृपा से मैं इस मन रूपी साधन को और इससे जुड़े हुए सभी सूक्ष्म साधनों को इस धारणा केंद्र पर बांध रहा हूँ। धारणा केंद्र के इस विशेष स्थान पर इन सूक्ष्म साधनों को बांधना यह कार्य प्रचंड संकल्प शक्ति से होता है, जो कि आपने ही मुझे प्रदान की है। आपकी ही प्रेरणा से इसका उपयोग मैं कर रहा हूँ। हे ईश्वर, मेरे प्रत्येक कार्य में प्रतिक्षण आप सहयोगी हो रहे हैं।
हे ईश्वर, आप अनंत, शक्तिमान और दयालु हैं। मुझ जैसे असंख्य, मेरे लिए अपरिमेय जीवात्माओं के लिए निरंतर एक साथ संपूर्ण व्यवस्थाओं को आप संभाले हुए हैं। प्रतिक्षण आपका यह परोपकार रूप यज्ञ कार्य चल रहा है। हे ईश्वर, गायत्री मंत्र से आपकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना जप के माध्यम से करने का अभ्यास हम सब साधकों ने किया था और प्रतिदिन निरंतर कर रहे हैं। हे ईश्वर, आपने ही इन सभी वेद मंत्रों की हम अल्पज्यों के लिए प्रेरणा की है। आपका साक्षात्कार करने वाले ऋषियों ने आपकी उपासना करने के लिए एक सुंदर पद्धति का निर्माण किया है, जिसमें आपकी उपासना के लिए विशेष मंत्रों का विनियोग किया गया है। यह वैदिक संध्या इसके एक एक मंत्र को हम कुछ कक्षाओं में जप के रूप में प्रयोग करेंगे, जिससे कि हे ईश्वर, हम साधकों में से जिनको मंत्र स्मरण नहीं है, उनको मंत्र भी स्मरण हो जाए और हम सब साधक आपके दिए हुए वेद मंत्रों से ही ऋषियों के निर्देश के अनुसार आपकी उपासना करने में समर्थ हो जाए। हे ईश्वर, वैदिक संध्या में गायत्री मंत्र के बाद प्रथम आचमन मंत्र होता है। इसको हम अर्थ की भावना के साथ में आपको समर्पित रहते हुए, आपको ही सुनाते हुए
इसके भावों से युक्त रहकर आपकी उपासना करेंगे। मंत्र को धीमी गति से बोलेंगे। हम सभी साधकों को 3 काम एक साथ करने हैं। मंत्र का उच्चारण, हे ईश्वर आपको समर्पित रहना, और मंत्र के शब्दों में जो भाव हैं, उन भावों से युक्त रहकर आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना। आचमन मंत्र। ओम शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम यह आपका मुख्य निज नाम है। आप सर्व रक्षक हैं। शम नः, आप कल्याणकारी हैं हमारे लिए। देवी, सबके प्रकाशक। अभीष्टये, अभ्युदय के लिए, मनोवांछित सुखों के लिए। अर्थात हे सबके प्रकाशक परमात्मा, आप मनोवांछित सुखों के लिए, हम सबके लिए कल्याणकारी हैं। आपः, हे सर्वव्यापक, भवन्तु, होवें, पीतये, मोक्ष सुख के लिए। अर्थात हे सर्वव्यापक परमात्मा, आप मोक्ष सुख के लिए भी हमारे लिए कल्याणकारी हो गए। संयोग, दोनों प्रकार के सुखों की अभिस्रवंतु, वर्षा करें। न हमारे लिए। अर्थात हे ईश्वर आप सांसारिक अभ्युदय और मोक्ष सुख, दोनों प्रकार के सुखों के लिए हम पर वर्षा करें।
दोनों प्रकार के सुखों की हम पर वर्षा करें। आरंभ में हम साधक मंत्र बोलकर उसके भावों को भी बोलें और प्रतिक्षण आपके प्रति समर्पण भक्ति से युक्त रहें। ओम शन्नो देवी अभीष्टाय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप समस्त मनोवांछित सांसारिक सुखों के लिए हमारे लिए कल्याणकारी हो गए। हे सर्वव्यापक परमात्मा, आप मोक्ष सुख के लिए भी हमारे लिए कल्याणकारी हो गए। हे ईश्वर, आप दोनों प्रकार के सुखों की, आनंदों की हम सब पर सदा वर्षा करें। ओम शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप मनोवांछित सांसारिक सुखों के लिए हमारे लिए कल्याणकारी हो गए। हे सर्वव्यापक परमात्मा, मोक्ष सुख के लिए भी आप हमारे लिए कल्याणकारी हो गए। हे दयालु परमात्मा, आप सांसारिक और मोक्ष दोनों प्रकार के सुखों की हम पर वर्षा करें। ओम शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप मनोवांछित सुखों, सांसारिक सुखों के लिए हमारे लिए कल्याणकारी हो गए। हे सर्वव्यापक परमात्मा, मोक्ष सुख के लिए भी हमारे लिए आप कल्याणकारी हो गए। हे दयालु भगवान, आप सांसारिक और मोक्ष दोनों प्रकार के सुखों की हम पर वर्षा करें।
ॐ शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु प्रीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप मनोवांछित सांसारिक सुखों के लिए हमारे लिए कल्याणकारी हो गए। हे सर्वव्यापक परमात्मा, आप मोक्ष सुख के लिए भी हमारे लिए कल्याणकारी हो गए। और हे दयालु, सांसारिक और मोक्ष दोनों प्रकार के सुखों की आप हम सब पर वर्षा करें। इस प्रकार से आरंभिक योगाभ्यासी को, हम सब साधकों को मंत्र इसी धारणा केंद्र पर धीमे स्वर से जप करते हुए, साथ में दूसरी बार अर्थ बोलते हुए साधना करनी है। और सभी कार्यों को करते समय हम, हे ईश्वर, आपके प्रति समर्पित रहने का पूरा प्रयास करते रहेंगे। फिर जब अर्थ का कुछ अभ्यास हो जाए तो फिर तीनों काम हम एक साथ करें। गति को धीमी रखेंगे जिससे कि तीनों कार्य हम साथ में कर पाए। मंत्र का उच्चारण, ईश्वर को समर्पण और मंत्र के शब्दों के अर्थों के भावों से युक्त रहना। अब हम अर्थ को अलग से बोलेंगे नहीं, प्रयास करेंगे कि एक एक शब्द जो हम बोल रहे हैं इसी के साथ में वह अर्थ का भाव ईश्वर के प्रति समर्पित रहते हुए हम अपने अंदर ला सकें। ईश्वर, इस धारणा केंद्र पर जो सभी सूक्ष्म आपके दिए हुए साधनों को आपकी कृपा से, आपकी दया से और आपकी दी हुई शक्ति से मैंने बांधा है, यहीं पर इन सबको बांधे रखते हुए जो आप मुझ में ओतप्रोत यहाँ मेरे सबसे निकट, मेरे अंदर बाहर उपस्थित हैं, निरंतर मेरी सहायता कर रहे हैं। आपको ही यह मंत्र इसके भावों से युक्त रहते हुए मैं सुना रहा हूँ। ओम शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु
संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ शन्नो देवीरभिष्टाय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ शन्नो देवीरभिष्टाय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ शन्नो देवीरभिष्टाय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। हे ईश्वर, हम साधक एक साथ 4 कार्यों को कर रहे हैं। धारणा केंद्र पर अपनी सभी सूक्ष्म इंद्रियों को बांधे हुए मंत्र का उच्चारण, आपके प्रति समर्पण और मंत्र के शब्दों के भावों से आपके प्रति युक्त हो रहे हैं। हम इन चारों कामों में से जिस क्षण भी किसी एक कार्य को छोड़ बैठते हैं असामर्थ्य के कारण से, अपनी अल्पज्ञता के कारण से, फिर उसी समय हम फिर से दृढ़ संकल्प लेते हैं कि अब किसी भी हाल में मैं इन चारों में से एक भी कार्य को छूटने नहीं दूंगा। हे ईश्वर, वही जो हमारी मूल आत्मिक संकल्प शक्ति है, उसी को आपने अपनी कृपा से दिए हुए साधनों के द्वारा अत्यंत बढ़ाया है। इसके लिए हम आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हैं। आपको बार बार धन्यवाद करते हैं। उसी संकल्प शक्ति का सदुपयोग करते हुए जो सबसे मुख्य प्रयोजन आपकी उपासना है, उस उपासना को अत्यंत एकाग्रता पूर्वक तत्संबंधित कार्यों को एक साथ करने का प्रयास करते हुए संपूर्ण एकाग्रता को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।
हे दयालु, कृपा करने वाले परम गुरु, हम पर विशेष कृपा कीजिए। मंत्र का उच्चारण करते समय इसके साथ में जुड़ने वाले अन्य तीनों कार्यों को ध्यान में रखना है, ऐसा हम संकल्प कर रहे हैं। ओम शं नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभे नः। ॐ शन्नो देवीरभीष्टाय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। शन्नो देवी रभीष्टाय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ शन्नो देवीरभीष्टाय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। आइए कुछ देर केवल होठों को हिलाकर मंत्र का उच्चारण इतनी धीमी वाणी में करेंगे कि वह वाणी पास में बैठे हुए व्यक्ति तक को सुनाई ना दे। इस प्रकार के जप को हम उपांशु कहते हैं। उपांशु जप। हे ईश्वर, हमारी सहायता कीजिए कि हम सूक्ष्म वाणी का उपयोग करते हुए आपकी कृपा से युक्त रह सकें, आपके प्रति समर्पित रहते हुए मंत्र के अर्थ भावों से युक्त रह सकें। उपांशु।
उपांशु के बाद में कुछ समय हम मानसिक जप करेंगे इसी मंत्र का। हमको किसी भी प्रकार से लापरवाही नहीं करनी है। पुरुषार्थ निरंतर करते रहना है। ईश्वर के दिए हुए साधनों का सदुपयोग निरंतर करते रहना है। निश्चित ही हमको 4 कार्य एक साथ करने में परिश्रम लगेगा ही, परंतु ईश्वर की कृपा से जो एक अविस्मरणीय आत्मविश्वास मिलेगा, वह हमारे लिए एक धरोहर होगा। ईश्वर आपके द्वारा बढ़ाए गए इस आत्मबल रूपी धरोहर को हम प्राप्त कर सकें। प्रमाद रहित होकर एक क्षण के लिए भी हम लापरवाही न करें, ऐसी प्रेरणा और कृपा हम पर कीजिए। हम केवल मानसिक रूप से इस मंत्र के द्वारा आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना कर रहे हैं।
ॐ शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। हे सर्वरक्षक परमात्मा, सबके प्रकाशक, मनोवांछित सुखों के लिए आप हम सबके लिए कल्याणकारी हो। मनोवांछित सुखों में कोई विषय भोगों की कामना हम नहीं कर रहे। हे ईश्वर, संपूर्ण इंद्रिय जयी रहते हुए अनुकूल परिस्थितियां, उत्तम कार्यों को करने के लिए उत्तम स्वास्थ्य, शक्ति, ऊर्जा, इसको ही हम सांसारिक सुखों के रूप में देखते हैं। विषय भोग सांसारिक सुख नहीं है। विषय तो हे ईश्वर आपने केवल चेतना के लिए, समझ के लिए प्रदान किए हैं, जिससे हम संसार को समझ सकें। और जो वास्तविक सांसारिक सुख है वह तो आपकी दी हुई वेद विद्या में है, आपके दिए हुए साधनों की सुरक्षा और उसकी ऊर्जा को बढ़ाने में है, सामर्थ्य को बढ़ाने में है। ऐसे ही सांसारिक सुख की हे ईश्वर, मनोवांछित सुख की हे ईश्वर हम आपसे कामना कर रहे हैं। हे सर्व व्यापक परमात्मा, हम मोक्ष सुख की भी आपसे कामना कर रहे हैं। उसके लिए हमारे लिए आप कल्याणकारी हो गए। और वो मोक्ष सुख स्वयं आपकी शरण ही है। जैसे कि हम इस साधना के समय में, उपासना के समय में आपकी अत्यंत निकटता में है। और भी अधिक ज्ञान की पवित्रता और स्पष्टता के द्वारा हम आपकी निकटता को सदा प्राप्त किए रहें और निरंतर आपकी प्राप्ति में रहें। सांसारिक जो त्रिगुण है, सत्व रज तम है, ये हम चेतनों से विजातीय हैं। इनसे हमें क्या प्रयोजन। इसलिए हे ईश्वर, जो आप चेतन हैं उनसे ही हम सदा युक्त रहें। इस प्रकार से हे परमात्मा, जब तक यह शरीर है तब तक मनोवांछित अर्थात जितेंद्रिय रहते हुए संपूर्ण ऊर्जा से परोपकार आदि कार्यों को करने और वेद आदि सत्य शास्त्रों के अध्ययन में
जो आनंद है, सुख है, वह सांसारिक सुख और जो आपकी शरण से मिलने वाला परम आनंद है, उस सब प्रकार के सुखों की, आनंदों की आप निरंतर हम पर वर्षा करें। यही प्रार्थना आपसे हमारी निरंतर है। इस मंत्र को पूरी भावना के साथ में हम अभ्यास करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे कि चारों कार्य धारणा स्थान पर स्वयं को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को रोक कर रखना, बांध कर रखना, मंत्र का उच्चारण, ईश्वर को समर्पित रहना और मंत्र के शब्दों के भावों से युक्त रहना, ये चार काम बिना प्रमाद के, बिना आलस्य के, बिना लापरवाही के जब हम एक साथ करते हैं तो लंबे समय तक जब ईश्वर की उपासना में रहते हैं तो समाधि सिद्ध होने की बहुत अधिक संभावना होती है। और उस एकाग्रता की और बहुत अधिक आत्मबल के ओज से हम युक्त रहते हैं। उसकी ऊर्जा हम पूरे दिन अनुभव कर सकते हैं और मंत्रों को हम कुछ गायन के द्वारा भी अपने व्यवहार काल में साथ में जोड़े रख सकते हैं। मन ही मन उनको गुनगुनाते हुए ईश्वर से युक्त रह सकते हैं। शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः संयोरभिस्रवन्तु नः ॐ शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः संयोरभिस्रवन्तु नः ॐ शन्नो देवी प्रभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः संयोरभिस्रवन्तु नः। धीरे धीरे आंखों को खोलें, हाथों को रगड़ें और कुछ गर्म होने पर हथेलियों के चेहरे पर, आंखों पर स्पर्श कराते हुए, गर्दन के पीछे भाग में स्पर्श कराते हुए आसन को खोल लें और विराम। आइए एक बार ओम का उच्चारण। ओ सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद।